considering acetic acid dissociates in water, its dissociation constant is 6.25 to 10 minus 5. So basically क्या कहा गया है कि जैसे CH3COOH है और ये डिसोसिएट हो रहा है, कैसे हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन, ओके, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka या Kc जो भी बोला हुआ है वो 6 ये दिया हुआ है. Now if 5 ml of acetic acid is dissolved in 1 liter of water, the solution will freeze at this provided pure water freezes at 0 degree. So basically again वही क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया. अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या यूज करते हो, del TF ये हो गया ना. सो del TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रख के इसमें निकालना है, चीजें आगे बढ़ना है. सो आपको ये दिया हुआ था कि CH3COO. अब इसमें अगर आप देखोगे कि इनिशियल, लेट जस्ट से कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है इज C और यहाँ पे 0 बिफोर डिसोसिएशन. आफ्टर जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो ये क्या हो गया C माइनस C अल्फा. लेट जस्ट से कि जो अल्फा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे 1 है तो C अल्फा, यहाँ भी 1 है तो C अल्फा. ओके करेक्ट. सो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C कॉमन हो गया 1 माइनस C अल्फा. ये हो गया. और साइड बाय साइड ऑन द साइड नोट, क्योंकि यहाँ पे मुझे I की भी जरूरत पड़ेगी, मैं एक काम कर देता हूँ, इसका जब आप I निकालते हो तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई C. तो ये हो गया बेसिकली 1 प्लस अल्फा. ओके, तो I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा हो गई और Kc हो गई. आई होप आपको समझ में आ गया गाइस. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेम्पलेट बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ अगेन टेम्पलेट बेस्ड क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत बार इस तरह के रिपीट हो चुके हैं, तो जनरली देखिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और ये जानबूझ के दिया हुआ है, और तो इस केस में आप 1 माइनस अल्फा को आप जनरली 1 मान सकते हैं ताकि आपकी इजी कैलकुलेशन हो जाए. और इसको अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखोगे, जनरली इसको आप ऐसे मान के चल ही लेते हैं ना. तो ये हो गया ये C अल्फा स्क्वायर, और ये Kc की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो ये C अल्फा स्क्वायर हो गया. समझ में? ना अब इसको मैं आपको, एक तो C की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू निकालनी. अब वो कैसे निकालोगे? अब आपको देखिए, अब हमें डेंसिटी दी हुई है CH3COOH की. ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, सो मास क्या हो गया इसका, मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी होगी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ml. 5 ml दिया हुआ है वॉल्यूम इसका, और यहाँ पे ठीक है. तो जो डेंसिटी भी इसकी जो दी हुई है गाइज 1.2, ये आपका ओके ग्राम पर मोल लिखा हुआ है गाइज, ये ग्राम पर ml होगा, है ना, ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसको देख के आपका जो आपका वेट ऑफ CH3COOH आया है इज 6 ग्राम्स. नो अगेन इस देखिए, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन अल्फा और फाइनली मोलैलिटी वगैरह निकाले जा सके. ठीक है, अब मुझे जब मास ऑफ CH3COOH पता लग गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH कितने हुए, मास ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास यानी 60 यानी 0.1. सो n क्या हो गया 0.1 हो गया. नाउ अगेन कंसंट्रेशन निकालने के लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन नथिंग बट आपकी मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स अभी क्या निकाला आपने ऑफ CH3COOH का 0.1 डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली करेक्ट. अगर जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि 1 लीटर क्यों लिया है गाइज, यहाँ पे खुद ही बोला है कि जो 5 ml है एसिड है डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, अब देखिए 5 ml है और 1 लीटर में दिया हुआ है तो बहुत ही मिनिस्क्यूल डिवीजन है. ठीक है, अब 1000 ml में आप 5 ml 1005 है ना, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 लीटर ले लिया गया और कुछ नहीं. आप 1.0005 करोगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन को आप टफ करोगे.
तो अगेन 0.1 आपकी हो गई मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे क्या था आपका सी अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, यानी 6.25 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या हो गया 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया 6.25 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 0.1 यानी 10⁻⁻1। ओके, सो इसको जब आप करते हो अल्फा ये निकाल के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा। दैट मीन्स 0.025 ये हो गया आपकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले अभी क्या निकाला था आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा निकाला था हमने, तो यानी 1 प्लस 0.025 दैट मीन्स 1.025 हो गया आपका आई। ओके, अगेन डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या था आई यानी 1.025 इंटू के एफ ऑफ सोलवेंट दैट मीन्स वाटर, वो क्या गिवन है आपका 1.86। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप 1.86 इंटू मोलैलिटी। अब देखिए मोलैलिटी है, मोलैलिटी का यहाँ मोलैरिटी निकाली थी, अब यहाँ पे यूज होगी मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं हमें, क्योंकि वाटर था तो 0 डिग्री माइनस टी एफ है ना, तो एक तरह से आपको ये क्या हो गया माइनस टी एफ हो गया, समझ में आ गया ना। 1.025 एंड 1.86 इंटू मोलैरिटी, ताकि आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अगेन मोलैलिटी कैसे निकालोगे, देखिए मोलैलिटी में आपके जो इसमें डेंसिटी दी हुई है और वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। सो मोलैलिटी क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन लीटर्स। अगर मैं मान लूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या निकाला था हमने यहाँ पे पीछे 0.1 निकाल चुके हैं CH3COOH का, तो यहाँ पे 0.1 हो गया। वेट ऑफ सोलवेंट यानी वेट ऑफ वाटर चाहिए इन लीटर्स। नाउ आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1 cc में है आपका 1 ग्राम, करेक्ट। कितना लीटर है 1 लीटर, राइट 1 लीटर, ध्यान रखना आप। सो 1000 cc, देखिए 1 cc कितना हो जाता है आपका 1 ml। ओके, सो 1000 cc यानी 1000 ml में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स का कितना हो गया 1 kg, तो ये हो गया 0.1 डिवाइड बाई 1 यानी 0.1। सो मोलैलिटी भी आपकी निकल गई, यहाँ पे हो गया 1.025 इंटू 1.86 इंटू 0.1। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपका जो आपका टी एफ यहाँ पे निकाल देता हूँ, टी एफ आ जाएगा विल बी विद माइनस साइन यहाँ है 0.19 या फिर 19 इंटू 10⁻⁻2 या टी एफ इक्वल्स टू -10⁻⁹ इंटू 10⁻²। ओके, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ माइनस साइन तो गिवन था ही ऑलरेडी, तो यह कितना हो गया आपका आंसर 19। आई होप गाइज आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बस ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं।